वो कह रहे थे कि सत्पुरुषों के मुंह से कभी कुछ भी निकल जाए वो पूरा हो ही जाता है। उस समय तो नारद जी से कह दिया कि विदेशम गम्यते मया, नारद जी ने नहीं जाने दिया। बोले बाद में एक महात्मा आए वृंदावन में, स्वामी श्री प्रभुपाद जी, और वहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर में बैठकर खूब भजन कर रहे थे। तो भक्ति महारानी ने कहा कि भाई हमने कहा है एक बार विदेशम गम्यते मया, तो चलो हम घूमे आवें। तो बोले महात्मा श्री प्रभुपाद जी के हृदय में या मस्तक पर विराजमान होकर वे बाहर भी चली गई, और बाहर जाकर के बाहर के अनेक जो लोग हैं, जहाँ उन लोगों का वहीं जन्म हुआ था, वहीं के धर्म और संस्कृति में वे पले पुसे थे, ऐसे लोगों को भी श्री स्वामी प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे संस्कार प्रदान किए कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हम कोई प्रचार करने नहीं बैठे यहाँ बैठकर, पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा। यहाँ के वैष्णव कई बार प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ पाते। वैष्णव हो जाते हैं लेकिन प्याज लहसुन भी खान पान के रूप में नहीं छोड़ पाते हैं। पर प्रभुपाद जी ने ऐसे संस्कार दिए, राधा वल्लभ लाल जी, कि उनके जो पक्के अनुयायी हैं वे चाय कॉफी भी छूते नहीं हैं। प्याज लहसुन तो बहुत दूर की है। और हमने ऐसा सुना है कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको यदि कहीं पवित्र भोजन मिलेगा सात्विक, तो उन देशों में अन्यत्र कोई यदि परिचित नहीं है तो कहीं सात्विक भोजन की व्यवस्था नहीं है। केवल वहाँ जो प्रभुपाद जी की संस्थाएं हैं वहीं मंदिरों में कुछ आपको सात्विक प्रसाद मिल सकता है। तो आज उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र देखकर, गले में तुलसी देख करके, हाथ में जपमाला देखकर, जप करते हुए देखकर, धामवास करते हुए देखकर, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए देखकर लगता है कि एक महात्मा ने निश्चित ही भगवान की कृपा से बहुत बड़ा कार्य किया। भक्ति महारानी बोली विदेशम गम्यते मया, मैं बाहर चली जाऊंगी। नारद जी सोचे भक्ति वृंदावन से चली जाएगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। वृंदावन में भक्ति अविचल रहनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, साधक का हृदय ही वृंदावन बन चुका है, किंतु उसके हृदय रूपी वृंदावन के यदि ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, दुर्बल हैं, दुखी हैं, क्लांत हैं, तो उस हृदय में भक्ति महारानी अधिक काल तक नहीं रहेगी, उस हृदय को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए भक्ति को हृदय रूपी वृंदावन में बसाना है तो उसका श्रेष्ठ साधन यही है कि भक्ति तो युवती रहे पर हमारा ज्ञान और वैराग्य भी युवान बना रहना चाहिए। ज्ञान वैराग्य भी जवान रहना चाहिए। मेरे श्याम